हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 सोशल साइंस का हाफ ईयरली का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो एक क्वेश्चन को पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये आपके क्लास 9 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो आपको इसको एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम 20 OMR के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 15 अगस्त, 27 अगस्त। तो यहाँ पर कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। लास्ट में हम आपको बताएंगे आपको मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद किस वर्ष लुई 16वां फ्रांस का शासक बना था? तो किस वर्ष लुई 16वां फ्रांस का शासक बना था? 1774 ईस्वी में बना था। कब बना था? लुई 16वां जो है वो फ्रांस का शासक 1774 ईस्वी में बना था। इसके बाद है, रॉबर्ट ओवन कौन था? तो रॉबर्ट ओवन कौन था? तो ये था अंग्रेज पादरी। क्या था? अंग्रेज पादरी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर भी आप लोग इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद है, रूस में कुलक कौन थे? तो रूस में कुलक कौन थे? तो रूस में कुलक थे धनी किसान। कौन थे? धनी किसान जो थे वो कुलक थे। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पहला वाला, अमीर किसान। क्या? अमीर किसान राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लंदन में। कहाँ? द आंसर करेक्ट हो जाएगा लंदन में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना लंदन में हुई थी। इसके बाद है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय जो पट्टी है वो मालाबार तट है। क्या है? मालाबार तट है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट है। इसके बाद है, वुलर झील स्थित है। तो वुलर झील स्थित है। तो वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील आपकी स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बा वाला, गोदावरी। इसके बाद है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेनापूंजी, गुवाहाटी, मासिनराम। तो कहाँ में होती है? मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में होती है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद है, किस देश में लोकतंत्र का सर्वाधिक प्राचीन व परिपक्व कह सकते हैं? किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन व परिपक्व कह सकते हैं? तो किसके लोकतंत्र को कह सकते हैं? ब्रिटेन के लोकतंत्र को कह सकते हैं। किसके? ब्रिटेन के लोकतंत्र को कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा?
डिटेन आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर आपका सा वाला हो जाएगा 395 अनुच्छेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा कब दी गई थी? नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा कब दी गई थी? तो नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा दी गई थी 1964 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1964 में दी गई थी। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 1964 में। कब? 1964 में दी गई थी। इसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 1948 में, 1942 में, 1947 में, 1950 में। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्रक कौन सा? यानी कि सबसे ज़्यादा श्रम किस में लगता है? तो सबसे ज़्यादा श्रम लगता है कृषि में लगता है। किस में लगता है? सबसे ज़्यादा फार्मिंग में श्रम लगता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा श्रम किस में लगता है? कृषि में लगता है। इसके बाद है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? 26%, 36%, 33.7%, 51%। तो यहाँ पर जो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे है? तो कितना परसेंट है? 51% है। कितना है? 51% है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दा वाला 51%। क्या हो जाएगा? 51% राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। तो बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए कृषि विकास भी आवश्यक है, उचित जल प्रबंधन भी आवश्यक है, पर्याप्त निवेश की भी आवश्यकता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में बचता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको OMR शीट पर भरने होंगे। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? कब पड़ा था? तो भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में भारत में सबसे बड़ा भयानक अकाल पड़ा था। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आपको अच्छे से ढंग से याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे, खंड खा आ जाता है, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में होगा और आपको एक अथवा में भी दिया जाएगा। जैसे 1917 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अथवा में फ्रांसीसी क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। अथवा में आपको जो दोनों में से आता हो वो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत की उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इनमें से आपको उन देशों के नाम के साथ साथ उनका कुछ आपको और जानकारी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 4 नंबर में है, आपको डायरेक्ट नाम ही नहीं लिखने हैं। तो उनसे बड़े बड़े देश कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इतने देश हैं। 7वें नंबर पर भारत आता है। तो यहाँ पर आपके दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो अथवा में आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अथवा तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आप ये कर सकते हैं। अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे आप कर सकते हैं। तो अथवा में आपको दूसरा ये वाला दिया गया है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये बेरोजगारी वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के दौरान फौरन बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? अथवा फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सभी कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं।
6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र में प्रायद्वीप पठार के उच्चतम लवणों में क्या अंतर है? अथवा किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। क्या लिखना है? दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आपको करना है। अथवा में आपको दिया गया है, तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद है भारत के संविधान की निर्देशक मूल्य कौन से हैं? विस्तार सहित लिखने हैं। अथवा दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर ये अथवा में आपको दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए, कारण बताइए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है, आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है जो आपके मानचित्र से संबंधित होता है। क्या है? आपके मानचित्र से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है बिहार की राजधानी पटना को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। राजस्थान के एक मरुस्थल का नाम लिखिए, चिन्ह द्वारा लिखिए। गुजरात स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। बाहर सबसे कम जनसंख्या वाला चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य चिन्ह द्वारा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। आपको वहाँ पर नक्शा दिया जाएगा, ऐसा भारत का नक्शा बना होगा। तो उसी नक्शे में आपको ये सारी जो अपनी चिन्ह है उनसे आपको दर्शाना है, साथ में उनका नाम भी लिखना है। तो चलिए ये था आपका क्लास 9 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली का कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। तो चलिए अगर आपको प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।